बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, बिलावल जरदारी ने वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया। आप सोच रहे होंगे क्या ये खबर सच है? जी हाँ, वजह भी बताएंगे कि ये क्यों सच है। दूसरी खबर, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से मुड़ रहा है और मोड़ ये है कि ख़त्म ही होने को नहीं आता। आज अब आपके सामने एक हल रखेंगे जिससे मुल्क इस नाजुक मोड़ और नाजुक दौर से फौरी निकल सकता है, 2 दिन में निकल सकता है। लेकिन क्या कोई निकालना चाहता है, निकालना चाहेगा? तफसील आपके सामने रखेंगे। नून लीग बहुत बड़ा फ्रॉड करती हुई आज पकड़ी गई है। तफसीलात और सबूत आपके सामने रखेंगे और फिर जहनी हालत भी नून लीग की आपके सामने रखेंगे कि या तो ये खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं या दूसरों को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। दोनों सूरतों में हालात बहुत ही संगीन हैं, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन का और कहा है कि काजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़रा इससे दूर रहें तो बेहतर है, तभी इंक्वायरी हो सकती है। कुछ और फैसले भी आज तहरीक इंसाफ ने किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो ये एक इंडोर्समेंट है जिससे वो आवाज़ मजबूत होती है और दूर तक जाती है। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर इस आवाज़ को मजबूत कीजिए। खबरों की तफसील। पहली खबर, बिलावल जरदारी ने आज एक जलसा आम में तकरीर करते हुए ये ऐलान कर दिया कि मुझे वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र हुई है, जो कि मैंने इनकार कर दी है। आप हैरान हो गए होंगे कि ये चांद किधर से चढ़ा है कि बिलावल जरदारी साहब, जिनको इतनी बार लॉन्च किया गया, याद कीजिए, जरदारी साहब ने उनकी बार बार लॉन्च की, वो बार बार फेल हुए, उनकी बार बार लॉन्च की, वो बार बार फेल हुए। कोई बदतरीन फिल्म जो है वो भी इतनी बार लॉन्च होकर फेल नहीं होगी जितनी बार बिलावल साहब जो हैं वो बार बार लॉन्च होकर ठुस होते रहे। अब खुदा खुदा करके सारी मार दाड़, लूट मार, फॉर्म 45, 47 सब कुछ कर करा के आखिरकार मौका बना था उन्हें वज़ीर आज़म का दाव लगने का। तो आप सोच रहे होंगे ये बिलावल साहब ने कैसे इनकार कर दिया। उसमें मैं आपको अंदर का कैच बताता हूँ क्या है। कैच ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफ़र दी है इनको, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने, वो ये है कि पहले 3 साल हम वज़ीर आज़म बन जाते हैं, आखिरी 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए। अब इनको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने अपनी बारी लेके भाग जाना है। वो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते होते हैं ना, तो वो जब शाम हो रही हो तो जो तेज़ बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि अभी मगरिब की अज़ान होनी है, तो सबको विकटें उठा के घर भागना पड़ना है। तो मगरिब की अज़ान के करीब कोई भी दूसरे को बारी देने को राज़ी नहीं होता, पहली बारी खुद लेना चाहता होता है। इनको पता है जो लूटमार की गई है, जो अवाम का मूड है। चौधरी निज़ामुद्दीन ने अगर चोरी करके मैंडेट इनको बिठाया भी, पहले तो बहुत मुश्किल बात है इन हालात में चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर इनको बिठाया जा सके, क्योंकि अंदर भी प्रेशर, चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर भी प्रेशर बहुत कुक हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर इनको बिठा भी दिया तो ये तो 6 महीने भी नहीं चलना काम। तो 3 साल पहले तो 2 साल बाद में, तो आप समझ रहे होंगे कि बड़े नज़रियाती बन गए बिलावल साहब। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको अगर ये आज पहली बारी ऑफ़र करेंगे, पहले 2 साल आप बन जाएं फिर 3 साल हम बनेंगे, तो बिलावल साहब सोचेंगे भी नहीं, वो कहेंगे कि मैंने कब पहुंचना है इस्लामाबाद, बताइए। तो बिलावल साहब ने आज तकरीर में कहा कि धांधली हुई है, फॉर्म 45 पर सीटें छीनी गई हैं हमसे भी। पीपल्स पार्टी की सीट वो कह रहे हैं कि कराची में छीनी गई है, बोल तो झूठ ही रहे हैं, उनकी तो कोई सीट नहीं छीनी गई, उनको तो सीटें मिली हैं बल्कि। लेकिन बहरहाल बिलावल जरदारी साहब गलत बयानी भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपको कही है वो ये है कि वज़ीर आज़म बनने से वो इसलिए इनकारी हैं इस टाइम कि उन्हें पहली बारी नहीं मिल रही और उन्हें इस बात का पता है कि दूसरी बारी का मौका ही नहीं आना। अवाम और कप्तान ने उतनी देर तक ग्राउंड में आ जाना है, मतलब मैच हो रहा होना है और तमाशाइयों ने ग्राउंड के अंदर आ जाना है। तो ये दूसरी बारी का तो वक्त ही नहीं आना, तो खामखा अपने आप को बेवकूफ़ क्यों बनाऊं। अच्छा जी, इसी से जुड़ी अगली खबर है कि हमें आज तक ये कहा जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, नाजुक मोड़ मुड़ रहा है। ये नज़ाकत इस मोड़ की ख़त्म ही नहीं होती। 75-76 साल से यही सुन रहे हैं, हम भी कम से कम बचपन से यही सुन रहे हैं। तो आज आपके सामने एक सलूशन रखते हैं जिससे 2 दिन में मुल्क इससे नाजुक दौर से भी निकल जाएगा और नाजुक मोड़ भी मुड़ जाएगा और आगे सड़क सीधी हो जाएगी।
वो तरीका ये है कि जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसके ऊपर एक सच्चा खरा जुडिशल कमीशन बने। काजी साहब, पहली बात तो बेहतर है कि इस जुडिशल कमीशन से आज तहरीक इंसाफ ने भी ये तकाजा किया कि अलग ही रहें, तो आज अगर वो अलग ही रहें तो बेहतर है। लेकिन एक मिनट के लिए हम ये सोच लें कि वो ही चाहते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से निकल आए, तो 5 मिनट का काम है। कमिश्नर पिंडी ने इंकशाफात कर दिए हैं धांधली के, धांधली हुई भी है, फॉर्म 45 भी सामने है, सब कुछ सामने है। काजी साहब कल मंडे वाले दिन सुबह अदालत लगाएं, सुबह सुबह ये केस टेकअप करें और 1 बजे का टाइम दे के तमाम लोगों को अपने सामने बुला लें। किसी 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पिंडी के अंदर जो है उनको एज अ सैंपल ले लें और वहाँ के फॉर्म 45 एक एक करके लाइव मीडिया पर दिखाने शुरू कर दें। और फिर उन फॉर्म 45 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बुला लें, वहाँ पर साइन अंगूठा करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी बुला लें और कहें ये अदालत इधर ही चलेगी, लंच का डिनर का बंदोबस्त होगा, नमाज पढ़ें, उसका वक्फा लें, शाम तक रात तक हम इसका फ़ैसला करेंगे। शाम तक वो इसका फ़ैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि कितनी धांधली की गई और कैसे की गई। इसी तरीके से काजी साहब अगर इंटरेस्टेड होंगे तो फिर लार्जर जुडिशल कमीशन बनाकर और जो पूरे मुल्क के अंदर लूटा गया है मैंडेट वो वापस कर देंगे। अब आप कहेंगे ऐसा काजी साहब क्यों करेंगे? अगर उन्होंने करना होता तो वो बल्ले का निशान छीनते, वो आरोज़ जो हैं वो जुडिशरी के आरोज़ को हटाकर जो लाहौर हाई कोर्ट करने जा रही थी उसकी जगह पर ब्यूरोक्रेटिक आरोज़ के थ्रू ये इलेक्शन करवाते, ये सब धांधली में वो इन्वॉल्व होते। तो चलें काजी साहब के इदारे को साइड पर रख देते हैं, उन्होंने मुल्क को नाजुक दौर में ही रखना है। दूसरी बात करते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की। अब वो हमेशा कहते हैं कि इदारों का एहतराम करें, बिल्कुल इदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन इदारे जो हैं वो कोई भी दुनिया का जो इदारा है उसका एहतराम उसके कंडक्ट से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पुलिस है, बाई एंड लार्ज लोग उसका एहतराम करते हैं। पंजाब पुलिस का बदकिस्मती से उस तरीके से एहतराम नहीं करते। आपने देखा होगा जो डाकिया है, पाकिस्तान पोस्ट है, बाई एंड लार्ज लोग उनका एहतराम ही करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ मुखासमत आपने कभी देखी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अटैक देखा नहीं होगा, अपना काम करते हैं, अपना काम उनका सीधा होता है। पाकिस्तान रेलवे का एहतराम उस तरीके से नहीं है क्योंकि ट्रेनें 12-12, 14-14 घंटे लेट करते हैं और आधा रेलवे बेच के जो है वो इदारों के अंदर से लोग वो खा गए हैं जो रेलवे के इदारे के अंदर है। अब इदारे के ऊपर जो बैठे लोग होते हैं, इदारा खुद तो कोई जानदार चीज़ नहीं होता ना, इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी इंसान का नाम नहीं है, वो किसी कोई जिंदा चीज़ का नाम नहीं है, वो तो इंसानों से ही इदारे बनते हैं, वो कोई भी इदारा हो। अब इदारे के जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वही उसकी जो उसकी तवानाई, उसकी जो आप ये कह लें कि उसकी जो लाइवलीनेस है, उसकी जो एथिकल मॉरल कंपस है, जो उसका मेरिट के ऊपर खड़े होना है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, इन तमाम चीज़ों की ज़मानत उसके अंदर जो इंसान है वो होंगे। अगर वो अच्छा कंडक्ट करेंगे तो इदारे की भी रिस्पेक्ट होगी। आज मोटरवे पुलिस को सारे लोग तकरीबन ठीक कहते हैं पाकिस्तान में। नादरा को बाई एंड लार्ज इलेक्शन की धांधली के अलावा जो शनाख्ती कार्ड देने का तरीका है वो बाई एंड लार्ज उसको लोग ठीक कहते हैं। धांधली में तो वो मुलव्वस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपने नुमाइंदे बैठा दिए हुए हैं। लेकिन आज मोटरवे पुलिस जगह जगह खड़ी होकर रिश्वत लेना शुरू हो जाए तो अब इसमें मोटरवे पुलिस इदारे का तो कोई कसूर नहीं। इदारा वो तो मुझे नहीं पता कौन होता है, इदारा तो इंसानों से बनता है। तो आज वो रिश्वत लेना शुरू हो जाए तो लोग उसको बुरा कहना शुरू कर देंगे चंद दिन में। तो इसी तरह चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से हमारी गुजारिश है कि आप ये चाहते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से निकल आए, आप ये चाहते हैं कि मुल्क ये नाजुक मोड़ मुड़ जाए, आप ये भी चाहते होंगे कि इदारे का एहतराम हो, तो हजूर सबसे पहले आपको इदारे का एहतराम करना पड़ना है। आपको ऐसे कंडक्ट करने पड़ने हैं जिससे लोग आपकी सताइश करें, तारीफ़ करें। अगर धांधली के अंदर हम मुलव्वस होंगे, धांधली के ऊपर उठने वाली आवाज़ों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करेंगे, चोरों को लाकर मुसल्लत करेंगे, आप लूटे हुए 1100 अरब से ज़्यादा के केसेस जो हैं वो फारिग करेंगे, तो मुझे बताइए कि फिर अदारों का एहतराम किस तरीके से होगा। तो इसलिए अगर मुल्क को नाजुक दौर से निकालना है और अगर आपने एहतराम करना है तो फिर आपको अपना कंडक्ट ठीक करना पड़ेगा। इदारों का एहतराम हवा में नहीं हो सकता। आप ज़ोर ज़बरदस्ती डरा के लोगों से ये बयान ले सकते हैं कि आप अदारे का एहतराम करें, लेकिन लोग दिल में तो सोचेंगे कि ये वो कंडक्ट नहीं है जिस पर एहतराम होता है। तो एहतराम करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इदारों के ऊपर बैठे लोगों की होती है, वो कोई भी इदारा हो।
अगर वो ऊपर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से पूरी करें, लार्जर विल ऑफ द पब्लिक, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्पेंस करें, तो फिर इदारों का एहतराम भी होगा, इदारे फले फूलेंगे भी, और लोगों का जो कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन, एक लोगों की जो तकरीम होगी इदारों की लोगों के जहनों में, वो बहुत ऊपर चले जाएगी। तो फैसला आपके हाथ में है, नाजुक मोड में, नाजुक दौर में रखना है या इससे बाहर निकलना है। अच्छा जी, काजी साहब की अगली बात हम करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने पहले वो क्या कहते थे और आज वो क्या कहते हैं वो आप सबके सामने है। उन्होंने बस मुंह पर हाथ रखा था और ये कहने की कोशिश की थी कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। आज 5 मिनट के अंदर अंदर उन पर इल्ज़ाम लगा और उन्होंने इंटरव्यू ठोक दिया। बजाय इसके कि वो अपने आप को एक फुल कोर्ट बनाते, अपने आप को उससे अलग करते और अपने ऊपर लगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगे इल्ज़ामात की पूरी तहकीक होने देते, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आता। इसी तरीके से कमिश्नर पिंडी कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठकर ये फैसला करते हैं कि हम इसकी तहकीक करेंगे। भाई आप पर ही तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप कैसे इसकी तहकीक करेंगे? तो ये तो हालात हैं अदारों के ऊपर बैठे लोगों के, और फिर वो कहते हैं कि अदारों का एहतराम किया जाए। अच्छा जी, नून लीग का बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। नून लीग या तो फिर ये वो खान साहब वाली बात की, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और एक ये कोशिश नहीं करते। अच्छा, दो जोकर हैं, एक तो हमारी वो बाजी है जो निक्की है, वो डोडो बाजी जो हैं वो तो चलें बदजुबानी बद तहजीबी करती हैं, बहुत सारी सियासी बकवास उन्होंने माजरत के साथ करनी होती है, लेकिन वो डंटोनिक साहब भी साथ होते हैं, उनका भी चलो ये काम है, शेवा है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया कि ये देखें नून लीग के, ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट है और इसके अंदर ये क्या साजिश हो रही है। मैं रखना चाहता हूं, आप पीछे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्टा साहब से बात हुई है अभी, वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं। प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ना सिर्फ मैसेज आया, आगे कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी लूप में रखा जाए। हामिद, इमरान, सदीक, के 3 नाम उन्होंने लिखे हैं और साथ कह रहे हैं कि मोइन भाई, साबिर, शाकिर और वजाद खान को भी ऑन बोर्ड कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी बात हो गई और हम ये ट्रेंड चलाने लगे हैं, साडा हक ऐथे रख, और ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। अब मुझे ये बताइए कि क्या। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट एक दिन पहले हमारे पास आया और एक सहाफ़ी ने मुझे ये बताया कि नून लीग इसके ऊपर बयानियाँ बिल्ड करने जा रही है इस स्क्रीनशॉट के ऊपर। मैंने देखते ही 5 मिनट के अंदर उस सहाफ़ी को कहा कि यार ये हो नहीं सकता, नून लीग वाले बेवकूफ़ हैं, पर इतने नहीं हैं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर, एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर व्हाट्सएप के अंदर जो नाम सेव है अरसलान खालिद साहब का, उसके 2 डिफरेंट स्पेलिंग हैं। तो ये जिस भी गधे ने इसे फ़ोटोशॉप किया है, इसको करेक्ट किया है, इसको फोर्ज तरीके से बनाया है, वो इतना गधा है कि उसने स्पेलिंग 2 किए हुए हैं। तो कभी भी नून लीग की जमात इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि वो इतने जाली स्क्रीनशॉट के ऊपर बयानियाँ, ये तो 5 मिनट में पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर नून लीग जब करती है हमें हैरान करती है और परेशान करती है। पहले तो सिर्फ हमारी मरियम बाजी नालायकी में झंडे गाड़ती थी, अब तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी की इज्जत जो है ना उसके हाथ में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हर एक को ख्वार करना है, सहाफ़ियों से लेके सबको। आज कैन यू बिलीव दिस लेवल ऑफ स्टुपिडिटी कि वो स्क्रीनशॉट लगाया गया, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ऊपर टॉप पे अरसलान खालिद का जो स्पेलिंग है वो ज़रा टॉप पे देखिए, और फिर व्हाट्सएप के अंदर देखिए। अब आप अपने व्हाट्सएप में जाइए किसी ग्रुप में भी, उसमें आपको पता है कि जो आपने उस बंदे का जो नाम जिस तरह से सेव किया होगा ना, वो ऊपर जहाँ ग्रुप्स में कितने लोग हैं वो पट्टी में जो 3-4 पहले नाम नज़र आते हैं वहाँ भी वही स्पेलिंग होंगे उस बंदे के, और नीचे चैट में भी, क्योंकि वो आपने स्पेलिंग उसके किए हुए हैं। जो आपने उसका नाम अपने फ़ोन में रखा हुआ है ना, स्क्रीनशॉट लेने वाले ने, जिसका भी वो स्क्रीनशॉट है, जो नाम उसने रखा हुआ है वही स्पेलिंग ऊपर और नीचे आने हैं। आप अगर अरसलान खालिद की जगह पर उसका नाम आपने अहमद से सेव किया तो वो अहमद के नाम से चैट आनी है। अब ऊपर उसी अरसलान खालिद का उसी ग्रुप में जो
स्पेलिंग है वो और है, और नीचे उसी अरसलान खालिद के उसी ग्रुप में स्पेलिंग और हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, इमरान खान ने कहा था, और दूसरी ये कोशिश नहीं करते, और तीसरा इन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की। तो ये इनकी हालात है, ये इनके ज़हनी ख्यालात हैं, ये इनकी ज़हनी, मैं क्या कहूँ इनके ऊपर, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ कि ये किधर पहुँचे हुए हैं इखलाकी पस्ती में। अब 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब बहुत बड़े इंकशाफात कर रहे थे, बहुत बड़े झूठ। मैंने आपको कहा कि नून लीग में अगर कोई मुनाफिक तरीन इंसान है तो वह एहसन इकबाल है। वजह भी आपको बताई थी, दोबारा भी किसी दिन बताएंगे। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हमें इदराक हो गया है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की यूथ भी है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास भी है, और ये कहा था कि अन्ना हज़ारे, आप पार्टी, बीजेपी ने इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया और वो पार्टीज़ बेहतर हो गई, और कांग्रेस ने हिंदुस्तान में इसको अडॉप्ट नहीं किया, यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं किया, इलेक्टेबल की सियासत में रहे, इसलिए हम पीछे रह गए इन चीज़ों में, इमरान खान आगे निकल गया, तो हमें अब इस चीज़ को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होता है। पुलिस वाला जो बदयानती करता है, क्या उसे नहीं पता होता वो बदयानती कर रहा है? क्या उसे नहीं पता होता ठीक क्या और सही क्या है? जज साहब जब झूठे गलत फैसले देते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होता सही और गलत फैसला क्या है? लेकिन वो फिर भी करते हैं। इसी तरह नून लीग को कोई आज नहीं पता लगा वो क्या गलत कर रहे हैं, हमेशा से है, क्योंकि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी और ऊपर से झूठ और तमाम प्रोपेगेंडा झूठ होता है। इस वजह से पता इन्हें सब है, लेकिन ये बदयानती की वजह से मारे जाते हैं। एक तरफ ये यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनकी करतूतें देखें। भाई आप जैन जी है, जो आज के छोटे बच्चे ना 16, 18, 14, 15 साल से लेके 20 साल की उम्र में जो आज बच्चे आपको 22 साल की उम्र में नज़र आ रहे हैं ना, ये जैन जी, जनरेशन जी, इसको जैन जी कहते हैं इन्हें उर्फ़े आम में। ये जो जैन जी है, ये तो मतलब मुझे अगर उसको देखने में 1 मिनट लगा होगा तो इन्हें 3 सेकंड लगने हैं उस चीज़ को देखने में, और इन्हें पता चल जाना है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ये फोर्ज स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इनको अडॉप्ट करना है, हमने इनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए हमें, एक तरफ आप कह रहे हैं हमें अदराक हो गया है, और दूसरी तरफ अगले दिन आप ये माजरत के साथ चवले मार रहे हैं, अगले दिन आप ये घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो जैन जी को समझ आ जाएगी ना कि आप कितने तरक्के हुए हैं मेंटली, आप लोगों की हालत कितनी है कि आप नेशनल मीडिया पे बैठ के एक झूठे स्क्रीनशॉट के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने की क्यों? इन्होंने इसलिए की, वो एक लतीफ़ा सुना देता हूँ कि एक बंदा बस से उतर के कहीं जा रहा था, उसके पीछे डकैत पड़ गए, पिस्तौल रखा उसकी कनपट्टी पे और उसे कहा कट दे जो कुछ तेरे को है, मीन निकाल दो जो कुछ तुम्हारे पास है। तो उस बेचारे ने जेब से बिजली का बिल निकाल के दे दिया, क्योंकि उसके पास यही था, किसी से पैसे उधार लेने जा रहा था, क्योंकि उसने बिजली का बिल जमा करवाना था। अब इनकी हालत ये है कि इनके मसला ये है कि इनके पास है था तो कुछ भी नहीं। अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मैरियट में बिठा के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर सारे सबूत सामने रख दिए धांधली के फॉर्म 45, तो इनको भी लोगों ने कहना शुरू किया भी तुसी भी कड्डो तो कुल की है। सो इन्होंने वो जाली स्क्रीनशॉट कट दिया जो इनके पास था। इनके पास झूठ होता है, तूफान होता है, प्रोपेगेंडा होता है, बदजुबानी होती है। तो एक तो इन्होंने वो बाजी डोडो जो है उनको छोड़ दिया कि आप जाओ भाई, आप जाके, क्योंकि वो मेरा ख्याल है शौहर उनके आगे पीछे होंगे हमारी बाजी के, उनसे लड़ाई नहीं की होगी, बदजुबानी नहीं की होगी घर में, तो वो उनको उन्होंने कहा कि जाएं टीवी पे बदजुबानी करें। और फिर वो नासें फैला फैला के जैसे वो बोलती हैं, अगर आप गौर से देखें तो उन नाक के अंदर से उनका दिमाग नज़र आ रहा होता है जब वो इतना गुस्से से बोल रही होती हैं। लोग अपने बच्चों को अब उनकी तस्वीर देख के डरा के सुलाते हैं कि अगर तुम ना सोए तो ये आ जाएगी बाजी। तो अब उनको पहले छोड़ा कि बदतमीज़ी करो, दबा के बदतमीज़ी करो, वो उन्होंने की। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट सामने रखा और उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। तो ये इनके पास पूरा बयानिया है, ये इनके हालात हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ कि मुल्क ने फिर नाजुक दौर में ही रहना है। अच्छा जी, अगली बात यह कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए, बजाय इसके कि उस पर तहकीक हो, उनके ही प्राइवेट जो सेक्रेटरी हैं उनके घर पर छापा मारा गया, उनकी बीवी को, बच्चों को हरासा किया गया। अशफाक तारड़ गालिबन उनका नाम है, प्राइवेट सेक्रेटरी का, उनके फ़ोन कब्ज़े में कर लिए गए। ये हालात हैं कि बजाय जो बंदा सामने इंकशाफात रख रहा है और फॉर्म 45 मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं, बजाय उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके किसी किस्म का इंसाफ करने की,
उसी के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं और फिर हम कहते हैं कि हम नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं और हमने नाजुक दौर से निकलना नहीं है। हम ये देख रहे हैं। आज सुबह हमने एक पंजाबी वीलॉग किया जिसका लिंक हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। आपने पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर फिल्म तो देखी होगी या कम से कम सुनी होगी, जो मूवी थी कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। और अब हम आपके सामने सियासी फिल्म रख रहे हैं जो हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ की प्रोडक्शन है और वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ पंजाब जाऊंगी। जी हाँ, वो कह रही हैं सिर्फ पंजाब की हुकूमत लेनी है, फेडरल की नहीं लेनी, जिससे बिलावल साहब भी भाग रहे हैं और वो भी। ये सारा माजरा है क्या, तफसील के साथ इस पंजाबी वीलॉग में है। देखिए और आगे शेयर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।